बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अपने गुरुदेव महाराज की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी भगवान की जय। पिछले एपिसोड में मैंने 19वें अवतार की कथा ध्रुव जी महाराज की सुनाई थी। अभी 20वें अवतार की कथा श्री धन्वंतरी अवतार की कथा सुनाऊंगी। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैलीं। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से ये भी श्री हरि के समान श्याम एवं दिव्य थे। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। 20वें अवतार की कथा बस इतनी ही थी। अब आपको मैं 21वें अवतार की कथा सुनाती हूँ। 21वें अवतार की कथा श्री बद्रीपति नर नारायण की कथा है। बोलो बद्री भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकटे। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने यह आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, बसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेदने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए काम आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंद मलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकार से सुसज्जित थीं तथा भगवान की सेवा कर रही थीं। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्लोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्लोक में इंद्र के पास चले गए।
जैमिनी भारत में लिखा है, सहस्त्र कवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए, उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक बार एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारा। बोलो नारायण भगवान की जय। ये 21वें अवतार की कथा थी। अब मैं आपको 22वें अवतार की कथा सुनाती हूँ, जो है श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा। महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय रूप से प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा था कि मैंने अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, अतः इनका दत्त नाम पड़ा। भगवान दत्तात्रेय के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्रार्जुन आदि ने योग भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की थीं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ये थी 22वें अवतार की कथा, छोटी सी संक्षिप्त में भक्तमाल की किताब में। बोलो अब मैं आपको 23वें अवतार की कथा सुनाती हूँ, वो है कपिल देव जी महाराज की कथा। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केश स्वर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आईं और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय। अब मैं आपको 24वें अवतार श्री सनकादि अवतार की कथा सुनाऊंगी। लो सनकादि भगवान की जय। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्म के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने आदि राज पृथु को भी उपदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से ये बहुकालीन है,
परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विकार ना उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्व भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड उद्धर्वरेता ब्रह्मचारी हैं। आप अपने तप से समस्त लोकों का सदा कल्याण करते हैं। बोलो सनक सनंदन सनातन भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी भगवान की जय। अब मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगी श्री राम जी के चरण चिन्ह। भगवान राम के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं, ये है आपको सुनाऊंगी कथा। भक्तमाल की कथा में सभी कुछ लिखा है। जय श्री राम।